बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, 27 मई 1990 हुजूर महाराज जी ने यह लास्ट सत्संग फरमाया था और उसके बाद 1 जून 1990 को हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था, जो हुजूर महाराज जी ने सत्संग फरमाया था। लास्ट आज हम उसी सत्संग के बारे में चर्चा करेंगे। आप जी से विनम्र विनती है, एकांत में बैठकर इस सत्संग को श्रवण करें। बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। श्री गुरु अमरदास जी महाराज सत्संग की पहली तुक में हमें क्या फरमा रहे हैं? उस बाणी की पहली लाइन थी, जग जीवन साचा एको दाता, गुरु सेवा ते शब्द पचाता। आप जी सत्संग को आरंभ करते हुए फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद बस उपदेश 4 वर्णों को सांझा गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं कि आपका उपदेश किसी खास कौम के लिए नहीं है, किसी फिरके के लिए नहीं है, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं है, कुल आलम के लिए है। सारी दुनिया के लिए आपका एक ही उपदेश है, क्योंकि हर एक को वे अपना समझते हैं। इसलिए आप लिखते हैं, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौन बने आए। आप फरमाते हैं कि हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। हमें इस रचना में कोई भी पराया नजर नहीं आता। सब परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, इसलिए हमें सभी प्यारे लगते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जी जनता सब सपना का सोई मंदा के सुनो, आखिर ये दूजा हुई परमात्मा। ये सभी इंसान तूने खुद पैदा किए हैं। हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। मंदा या बुरा मैं उस इंसान को कह सकूंगा जिसे किसी और ने पैदा किया हो। देखो, आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु घर ने हमें मालिक के आगे क्या अरदास विनती करने सिखाई है? तेरे पाने सरबत का भला। उस परमात्मा से सच्चे दिल से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। जो सारी दुनिया का भला मांगेगा, वह किसी की निंदा कैसे कर सकता है, किसी को बुरा कैसे कह सकता है? यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। वह परमात्मा एक है। ये नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों ईसाइयों का कोई और है, मुसलमानों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सब जिया का एको दाता, सो बिसर न जाए कि जो कुछ दुनिया में तुम आंखों से देख रहे हो, इसे पैदा करने वाला एक परमात्मा है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है। मुसलमान फकीरों ने भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है। रब्बुल मुसलमीन कहकर बयान नहीं किया। वह परमात्मा जो कि कुल आलम या दुनिया का है, वह परमात्मा नहीं जो कि सिर्फ मुसलमानों का है। ऋषि मुनि भी उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि केवल एक परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। जपुजी साहिब में गुरु नानक साहिब समझाते हैं, आधा सच जो सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो आज जगत से सच ही चली आ रही है। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह सिर्फ परमेश्वर है, परमात्मा है। सबसे पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन उसे पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। वह सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, अब भी है, आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि बिन सब कुछ मिला, संत मालिक के बगैर सब मैल है, सब कूड़ा नाशवान है, सबका नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है।
आशा की वार में गुरु नानक देव जी समझाते हैं, कुंड कुंड नेह लग गया, विस्तृत करतार किशन की जय, दोस्ती सब जग चल रहा। ये जो हमारा शरीर है, ये किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। यह भी किसी को अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। जिस शरीर में बैठकर दुनिया के मोह और प्यार में उलझे बैठे हैं, गुरु साहिब कहते हैं, उसे भी नष्ट हो जाना है। ये हमेशा नाशवान के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच और विचार करके देखो, कौन सी चीज तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार के काबिल है, क्योंकि सभी को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। सच्चा सिर्फ एक परमात्मा है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। आप कहते हैं जगजीवन, सच्चा जगजीवन सच्चा, उस सच्चे परमात्मा ने सारी दुनिया को जन्म दिया है। उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। वह जो एक परमात्मा है, उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आत्मा में, राम राम में आत्म चिन्ह। गुरु विचारा कि आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ तब आती है जब गुरुमुख के बताए हुए उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मैंने कई बार मिसाल दी है कि बड़का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ है, हमें कभी समझ नहीं आ सकती। उस बीज को जमीन के अंदर बो दें, आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन जाता है, परवरिश पाकर कितना बड़ा बड़का पेड़ हो जाता है। फिर खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े पेड़ का छोटा सा बीज है, इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ है। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। यही कबीर साहेब फरमाते हैं, कहो कबीर, राम के अंश से जब परमात्मा की कोई कौम नहीं है, मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है। आप सोचें, हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है, कौन सा मजहब हो सकता है, मुल्क हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वर्ण जात ना ही कोई सब हुक्मे श्रेष्ठ उपाय था। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, न वह काला है, न गोरा है, न वह हिंदू है, न सिख है, न वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, न अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। दुनिया के सब जीव 4 वर्णों में बांटे जा सकते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। जब वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसकी कौन सी कौम हो सकती है, इसका कौन सा मजहब हो सकता है, इसका कौन सा मुल्क हो सकता है। अगर सूरज की ही कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली रोशनी की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है। परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हम छोटी छोटी जातियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों में अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। किसी महात्मा के उपदेश को अच्छी तरह खोज कर हैं, जाति पाति पूछे न कोई हरि कहे है, सो हरि का होई जाति पाति कोई नहीं पूछेगा। जो मालिक की भक्ति करता है, वह मालिक का रूप हो जाता है। हिंदू होकर भक्ति करो, सिख, ईसाई, मुसलमान होकर भक्ति करो, यह जाता है। कबीर साहिब कहते, भक्ति ही तुम्हें वापस जाकर मालिक के साथ मिलाएगी। कहीं किसी के मन में ख्याल हो कि परमात्मा से मिलने के लिए हिंदुओं से सिख बनना पड़ेगा, सिखों से ईसाई बनना पड़ेगा, या ईसाइयों से मुसलमान बनना पड़ेगा। कबीर साहिब फरमाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। अगर मालिक को मिलना है तो अपने अंदर
मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा करो। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते हो, बेड़े खड्डी रह नहीं जाता। जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं, उनका ही वहां हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जाति पाति का अहंकार है, उन्हें वहां कोई नहीं पूछेगा। पलटू साहिब यूपी में बहुत मशहूर बेधड़क महात्मा हुए हैं। वे अपनी वाणी में जिक्र करते हैं, पलटू ऊंची जाति को जान कोई करे, अहंकार साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। कहीं किसी के मन में यह ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल हो सकता है, या मैं किसी और जाति में जन्म ले बैठा हूं, शायद कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। पलटू साहिब फरमाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत पड़ती है, सिर्फ प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होई। जो मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जात का कौन होगा, जिन्हें मौत के बाद विष्टा या गंदगी के कीड़े बनना है, किनकी ऊंची जात है। महात्मा कहते हैं, जिस नाम हृदय से सबसे ऊंचा, जिनके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, मालिक का नाम बस जाता है। वे ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्र से पवित्र हैं। वे वापस जाकर ऊंचे परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय परवार, जिसके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, सारा संसार ही उसका अपना परिवार बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है, इश्क है, उन्हें ही फक्र हासिल हो सकेगा कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। दादू साहिब फरमाते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। अगर मालिक का नाम पूछते हो तो वह इश्क है, प्यार है। अगर जाति पाति रंग रूप पूछते हो, वह भी इश्क है, प्रेम है, प्यार है। इसी तरह बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में आता है, परमात्मा प्रेम है। मालिक का असली रूप ही प्रेम है, प्यार है। सेंट जोन में आया है कि वे खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं, उनका देह में आना मुबारक है, जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है। आखिर में वे ही मालिक की गोद में जाकर आराम पाएंगे। महात्मा के कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, वह केवल भक्ति का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। वह कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, कामन गुणवंती हरि पाए पाई सिंगार बनाए। हमेशा दो गुणों वाली स्त्री अपने पति को खुश रख सकती है। वे कौन से दो गुण हैं? एक तो स्त्री में अपने पति के लिए अति प्रेम होता है, प्यार होता है। दूसरा, स्त्री के मन में पति का भय होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम न कर बैठूं, कोई ऐसी बोली ना बोल बैठूं जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। मैं कर्म करूं, ऐसी बोली बोलूं जिससे पति की खुशी हासिल कर सकूं। वही स्त्री पति को अच्छी लग सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने का इश्क है, प्यार है, जिस आत्मा के अंदर मालिक का भय और डर है कि कहीं मैं ऐसा कोई गलत या बुरा पाप और कर्म न कर बैठें जिससे मेरा दाता व परमात्मा नाराज हो जाए, उसी आत्मा को यह फख्र हासिल हो सकेगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में से ख्याल निकालो। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो, प्यार पैदा करो, इश्क पैदा करो। मन में विचार पैदा होता है कि हम मालिक से प्यार कैसे कर सकते हैं। हमारा प्यार तो उसी से हो सकता है जिसे हमने कभी देखा हो, जिसकी शक्ल का हमें पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं,
जिससे हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला, उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है, प्यार कैसे हो सकता है। हम दुनिया की शक्लों से, दुनिया के पदार्थों से प्यार करते हैं क्योंकि इन्हें देखते हैं। इनसे हमारा मेल-जोल और व्यवहार। हमारा माता-पिता से प्यार है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, अपने बाल-बच्चों से प्यार है। हमने उन्हें जन्म दिया है, पत्नी से प्यार है। हमारे बच्चों की माँ है यारो, दोस्तों से प्यार है। बचपन से साथ चला आ रहा है। धन दौलत से प्यार है, खून पसीने की कमाई है, जायदादों से प्यार है। विरासत यानी उत्तराधिकार में मिली हुई है। कौमों मजहबों से प्यार है। बचपन से ही इनमें जन्मे और पले हैं। वह परमात्मा जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, जिसे कभी देखा तक नहीं, जिसकी शक्ल और रूप का पता नहीं, उससे प्यार कैसे पैदा हो सकता है। तो फिर किसका प्यार, किसकी भक्ति हमारे अंदर मालिक का प्रेम और प्यार पैदा कर सकती है? इस बात पर विचार करने के लिए हम कुल सृष्टि को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि दुनिया के अंदर किस चीज की संगति, किस चीज की मोहब्बत, किस चीज का प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा। हम देखते हैं कि दुनिया की सभी चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला कहकर याद करते हैं। इसलिए हमें टॉप क्रिएशन सृष्टि का सरताज कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। खंड पाताल दीप, सब लोहा सब काले वस। आप प्रभु की या सारी दुनिया की रचना परमात्मा ने खुद की है भाई। खंड, पाताल, द्वीप वगैरह जो कुछ भी हैं, इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो जो काल के दायरे में है, सब जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी सो निश्चल, जो सत्य आएगा। रचना करने वाला परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस मालिक की भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हुआ कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति किस तरह करनी है, उससे प्यार किस तरह करना है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, हरि का सेवक हरिया भेद न जानो, मानस देवा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है। जीव जल तरंग उठे बहू, पति फिर सलिल सलिल समाए। जिस तरह समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से वही रिश्ता होता है। लहर समुद्र से अलग नहीं की जा सकती। वह कितनी भी ऊंची क्यों न उठे, वह हमेशा समुद्र का हिस्सा ही रहेगी। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का मौका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान गुरमुख, और परमात्मा में कोई फर्क या भेद नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी आया, वह परमात्मा दुनिया में इंसान के जामे में आ गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धर्म नर रूप जगत में गुरु हुए जीव चिताएं। राधा स्वामी से मतलब वह परमात्मा है। उस परमात्मा ने इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शोक और प्यार पैदा किया है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा बाप एक ही है, इसलिए हम गुरुमुख की संगति करते हैं,
उनकी सोहबत करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शबद गुरु सुरत तो चेला हमारा। जो असली गुरु है, शबद या नाम है। जो असली सेवक है, वह आत्मा है। क्योंकि यह जो शरीर है, यह तो सेवक को भी यहां छोड़ डेच देना है, गुरमुख को भी यहीं छोड़ डाच देना है। लेकिन जो सेवक गुरमुख के जरिए अपनी आत्मा को अंदर शबद के साथ जोड़ डाल लेता है, वह शबद उस सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ डालता। कबीर साहिब कहते हैं, शबद मिला हुआ है, रहा देह मिला नहीं दे, वापस सचखंड नहीं पहुंचेगी। शबद हमें खींचकर वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाएगा। का शबद महाकमाई करने से सच्चे परमात्मा है, रस मीठा बिन चखे साध न जा। पर जिस शबद के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ डालते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस वक्त हमें बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराब कबाब के लगते मीठी लगती हैं, यह फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। जिन्हें हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वे फिर कौडियों के पीछे दरबदर ठोकरें नहीं खाते। एलईडी झांकियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। वह जो शब्द या नाम का प्यार है, वह हमेशा के लिए हमें दुनिया से निर्लेप करना शुरू कर देता है। इसीलिए अच्छी तरह किसी महात्मा की बाणी पेआरेज कर देखें। पन्ना पन्ना शब्द की महिमा करता है, तो कुछ तो उस शब्द की महिमा करती है। हमेशा अर्ज करता हूं कि कितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, असलियत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का सार है, बेस्ट स्पिरिचुअलिटी, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज होती है। महात्मा केवल दुनिया में उस रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं, जब तक हम उस रूहानियत के रंग में नहीं रंग जाते। किसी कौम के अंदर हो, किसी मजहब या मुल्क के अंदर हो, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली तुक पर आते हैं, सो जन निर्मल। जिन आप छाता आपे आई, मिलाया सुखदाता, अब समझाते हैं कि वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं। यानी परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी पहचान जरूरी है। इसलिए सुकरात ने कहा था ना कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हम कब अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी, आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, क्योंकि वह उस परमात्मा के अंश है। लेकिन माया के जाल में फंसकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों शराबों कबाबों का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भोगना पड़ी डेढ़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न कभी इसे अपने आप का पता चल सकता है, न कभी इसे अपने असल का पता चल सकता है। आप देखें, बिजली के ट्यूब की कितनी तेज रोशनी होती है। अगर 10-20 काले कपड़े इसके चारों ओर लपेट दें, हमें उसकी रोशनी नजर नहीं आती। कपड़ी डेढ़े लपेटने से ट्यूब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हम रोशनी देख नहीं सकते, उससे फायदा नहीं उठा सकते। कपड़े उतारने शुरू कर दें, रोशनी भी निकल आएगी, उसे देख भी लेंगे, फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। बादलों के अंदर पानी कितना साफ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है। अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य की तपिश और गर्मी मिलती है, तब भाप बनकर गंदगी को छोड़ डहाता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं व्यर्थ गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है
कि मेरा असल तो आसमान में बादल है, वह सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही आत्मा की हालत है। गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम परमात्मा को पहचानने के काबिल कैसे हो सकेंगे। कैसे अपने आप को पहचानना है। शब्द या नाम की कमाई के जरिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द साध जाने तक आप जिन्होंने शब्द की लज्जत ले ली, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएंगे। कौन सी चीज हमारे मन को खींच रही है? इंद्रियों के भोग खींच रहे हैं। इंद्रियों के भोगों की लज्जत मन को गुलाम बनाए हुए हैं। जब तक हमारे मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह इंद्रियों के भोगों को कभी छोड़ डहने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है। वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसीलिए कहते हैं कि अभी जो दुनिया की लज्जत मीठी लगती है, यह फीकी लगने लगेगी। जिसे मीठी चीज मिलेगी, उसका फीकी चीज की तरफ ध्यान क्यों जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आपने गत नित्य नहीं पाई, जो अंदर उस शब्द को पकड़ डिडीएच कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। असली गति मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुख को प्राप्त होता है। उन्हें इसका क्या फायदा होता है? आप कहते हैं, मनवा सुन समाधि लगाए, ज्योति ज्योत मिला, उनका मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उनकी ज्योति वापस जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। जब आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, आत्मा अपने आप ही जाकर मालिक से मिल जाती है। जब सुई पर से बोझ उठा लिया जाता है, अपने आप ही चुंबक से चिपट जाती है। इसीलिए यहां गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, तुम मालिक को पहचानने के काबिल किस तरह हो सकते हो। अब अगली तुक पर समझाते हैं, हमें रसना शब्द रति गुण गावे दर सांच पति पाई है। जो गुरमुख अपने आप को पहचान लेते हैं, वे खुद ही शब्द या नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शोक और प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन नाचे एक शब्द लिवलाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ डोह लेते हैं, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। अगली तुक पर समझाते हैं, गुरमुख नाम मिला आई मनुख निंदक पति भाई। आप समझाते हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। गुरमुख कौन है? जो गुरुमुख के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उन्हें यह विदाई किस तरह प्राप्त हुई? शब्द की कमाई करने से, नाम की कमाई करने से। बाकी जो दुनिया के जीव मनुख हैं, वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे हुए हैं, विषय विकारों में लगे हुए हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में लगे हुए हैं। अब अगली तुक पर आते हैं, नाम रहते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। आम लोगों का ख्याल है कि मालिक की भक्ति करने के लिए हमें बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठना पड़ी टेहता है। लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन सकते हैं। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है।
दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होना। हम कब परमहंस बैरागी बनते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके जब हम मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, मालिक के प्यार में रंगे जाते हैं, हम घर बार में बैठे ही परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी किनको कहते हैं? जो मन और माया के दायरे के पार हो जाते हैं, जिनकी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। आप समझाते हैं कि बेटे बेटियों को त्यागने से, कपड़े रंगने से, जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहने से तुम कभी भी परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें परमहंस बैरागी बनना है, बेशक घर बार में रहो, लेकिन शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। अब अगली तुक में समझाते हैं, शब्द मरे सज्जन, पूरा सद्गुरु आंख सुनाए। सूरा आप फरमाते हैं कि हमारे सूर में बहादुर सद्गुरु ने तो हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठते बैठते, चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ डाल लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है, मालिक से मिलने के काबिल बन जाता है। आप फरमाते हैं कि न बेटे बेटियों को त्यागने की जरूरत है, न कौम बदलने की जरूरत है, न मजहब बदलने की जरूरत है। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बैठकर अपना भी कुछ बनाना है। हुजूर फरमाया करते थे कि अगर एक मधुमक्खी शहद के किनारे पर बैठेगी तो वह शहद की लज्जत भी ले लेगी, खुश्क परों से उद्दैच भी जाएगी, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो उसके पंख यहां से उद्दैच तुक में समझाते हैं, काया अंदर अमृत सांचा मन पीवे पाई सुहाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सच्चा अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है, जहां कहा जाता है स्नान करके हंस बनकर निकल आता है। हम मनुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आ जाते हैं। बाहर कोई अमृत का सरोवर नहीं है। जहां कुआं स्नान करता है, हंस बनकर आ जाता है। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हमारे जिस्म की मैल उतार सकता है, सिर्फ मैल उतार सकता है। लेकिन यह जो पापों की मैल है भाई, इसके बारे में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ओहो तो पैर नाव के रंग। हम बाहर के अमृतसर की इज्जत करते हैं क्योंकि चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने इसकी बुनियाद रखी है। पांचवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया है, लेकिन यह तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बाणी है जो अमृतसर का जिक्र करते हैं। ये अमृतसर हमारे शरीर के अंदर है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की बाणी में भी अमृतसर का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, यह शरीर सरोवर है। संतो स्नान करे, लेलाई नाम स्नान करे, से निर्मल शब्द मैल गवाई तुम्हारे शरीर से, बढ़ा दुनिया में तुम्हें और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना है, कौन सा स्नान करना है? उस शब्द का स्नान करो, नाम का स्नान करो। जिस चीज ने कर्मों की मैल उतारनी है, जिस चीज ने आत्मा को पवित्र करना है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह अमृत का सरोवर जहां हम मनुख लोग जाते हैं, स्नान करके गुरमुख बनकर आ जाते हैं, जहां हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। अब अगली तुक में आते हैं, पैरेज पंडित और समझाए घर चलते कि खबर न पाए, बिन सतगुरु से नाम न पाइए। पर्दा के साथ न आई है गुरु घर की बाणी, हर एक के वहम भ्रमों में से हमारे ख्याल को निकालना चाहती है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह बीमार के रोने चीखने का ख्याल नहीं करता, अच्छी तरह चाकू से खुरच खुरच कर जख्म को साफ करता है कि जरा सा भी पीप न रह जाए, बाद में सेप्टिक न बन जाए। गुरु साहिब नहीं चाहते कि हमारा मन किसी वहम या भ्रम में, किसी बाहरी मुखी कर्मकांड में फंसा रह जाए। इतने कीमती इंसान के जामे को हम वहम में फंसकर नष्ट करके चले जाएं, इसलिए पढ़ने पढ़ाने की ओर आते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रंथों पोथियों
वेद शास्त्रों के पढ़ाने पढ़ाने में मुक्ति है। इसलिए आप कहते हैं पीआईएच पंडित द्वारा समझाए घर चलते की खबर न पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को पीआरएच पाराएच कर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर आग लगी हुई है, न उस आग का पता है, न उस आग को कोई बुझाने की कोशिश करता है। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जल रहा है। लोगों का उपकार करने में लगे हुए हैं। अपना घर लूटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। प्राय गधे बने बैठे हैं। तुम पीआरएच पढ़कर थक जाओ, दिन रात पढ़ते रहो। तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई नहीं करोगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए, जेते मास पढ़िए जेते, और जा पढ़िए जेते साल नानक। लेखक गलहोर हो, मैं चखना चाह तुम सारी जिंदगी पढ़ो। सांस सांस से पढ़ो, दिन रात पढ़ो। एक ही बात तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी कि तुम्हारे सूरत अंदर शब्द को पकड़ ढाती है या नहीं। आप अगली तुक में आते हैं, एक भस्म लगाए फिरे भिखारी बिन शब्द हो, मैं किन मारी अन्य दिन झलत रहे दिन, राति परम पे पर माई है। पहले समझा चुके हैं कि एक तो वे लोग हैं जो घर में रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब खत्म करते हैं, मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं, परमहंस बैरागी बने बैठे हैं। अब भूखे लोगों का हाल बयान करते हैं। वे बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, घर बार भी छोड़ दिए देते हैं। कोई कान कटवा लेता है, कोई झटाएं रख लेता है, कोई शरीर पर राख लगा लेता है, कोई भगवा पहन लेता है, कोई और कई तरह के कर्मकांड करने शुरू कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इन सब बातों का फायदा क्या है। वही हमारे मन में इच्छाएं हैं, वही हमारे मन में तृष्णा है, वही हमारे मन में माया का मोह है। यहाँ गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द होम में कौन मारी गुरु साहिब। दावे के साथ कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई किए बिना कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर से माया का मोह नहीं निकल सकता, माया का प्यार नहीं निकल सकता। अब अगली तुक पर आते हैं, सच्चा शब्द सच्ची पत हुई, बिन नामे मुक्त न पावे। कोई बिन सद्गुरु को न पाए, प्रभु ऐसी वर्णित बनाई है। आप गुरु नानक साहिब के घर की सारी फिलॉसफी को, बल्कि संत महात्माओं के उपदेश को एक ही तुक में बड़े खूबसूरत तरीके से बंद कर देते हैं। आप कहते हैं, सच्चे शब्द, सच्चा शब्द, सच्ची बात हुई। सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत मालिक को मिलने का फख्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुम किसी हालत में देखकर बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। फिर कहते हैं, बिन सतगुरु को न पाए। जब भी तुम नाम की कमाई करोगे, गुरुमुख के जरिए, संत महात्माओं के जरिए करोगे। गुरु साहिब कहते हैं, प्रभु ऐसी बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बनाया है। जब तक परमात्मा के उस कुदरती कानून के मुताबिक गुरुमुख के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली तुक में आते हैं, स्नान दान करें। नहीं बूझे, एक मनुआ मारने से लोचे कर्मकांड के बारे में गुरु साहिब पहले भी खोलकर समझा आए हैं। अब फिर हमें अच्छी तरह याद करवाते हैं कि तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करने से और स्नान करने से हमें मालिक नहीं मिल सकता। ये हमारा ख्याल गलत है कि पवित्र स्थानों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से हमारे पापों या कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप समझाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा, शब्द की कमाई करके आएगा, नाम की कमाई करके आएगा। अब अगली तुक में आते हैं, सच्चे शब्द से एक रंगी सच्चे शब्द मिलाई है। अब फरमाते हैं कि यह सब बाहर मुख्य साधन और कर्मकांड छोड़ ढाकर केवल एक शब्द को पकड़ डीएच लो, शब्द की कमाई में लग जाओ।
जब हम शब्द के रंग में रंग जाएंगे, बल्कि जब शब्द का ही रूप हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सच्चे साहिब से मिलाप हो सकेगा। उसको सच्चा शब्द इसलिए कहते हैं कि वह सचखंड से आता है और कभी नाश और फना नहीं होता। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, हम भी लखानी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप समझाते हैं, पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिख लाए। वे दुनिया के जीव जो केवल एक शब्द से प्यार पैदा कर लेते हैं, वे खुद ही निर्मल और पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी उसी शब्द के साथ जोड़ कर हमें भी पवित्र और निर्मल कर लेते हैं। छुरी पर कितना भी जंग क्यों न चढ़ा हो, धीरे धीरे हिम्मत करके उसको सान पर रख दें तो जंग उतर जाता है। अंदर से साफ सुथरी छुरी निकल आती है। इसी तरह हमारे साथ पुरुषों के कितने भी बुरे कर्म क्यों न हो, नाम या शब्द की कमाई करने से आहिस्ता आहिस्ता सब कर्म खत्म हो जाते हैं। अब अगली तुक में आते हैं, आपके सिर जे देवे, आई आपे पाने दे मिलाई, आपे नजरें करे मनबसिया मेरे प्रभु फरमाई है। अब समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, यह सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज से अपने साथ मिलने की सच्ची बड़ाई बख्श दे। आप फरमाते हैं कि हमें हमारे सद्गुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के ही हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शीश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। अब अगली तुक में आते हैं, सतगुरु सेवा से जन सच्चे मन से न जाने कच्चे आपे करता कर कर वह जियो पावेलाई है। आप पहले भी कह आए हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनुख हैं जो गुरमुख के जरिए सच्चे शब्द से जुद्दा गए और मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए। वे गुरमुख हैं, मोमिन हैं, जो माया के मोह में ही फंसे रहे, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगडड्डों में ही उलझे रहे। जिन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनुख हैं, काफिर हैं। वे हमेशा 84 के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं। अब अगली तुक में आते हैं, जगह जगह सांचा एको दाता, पूरे पाक गुर शब्द बचाता। अब सारे शब्द का बल्कि गुरमत का, संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश का सार एक ही लाइन यानी तुक में देते हैं कि वह परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, हमेशा से वही एक परमात्मा चला आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब वह खुद हम पर बख्शिश करके हमारे धूर मस्तक में लिख दे और गुरमुख की संगति और सोहबत प्राप्त हो जाए। जब वह खुद दया मेहर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। अब अगली तुक पर आते हैं, शब्द मिले से बिछुड्ढे नहीं, नदी सहेजे मिलाई है, हमने माया मैल कमाया, मरमर जमे हैं दूजा पाया। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जो उसकी बख्शी से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ डाहता, उनको साथ लेकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिला देता है। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा होम में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ी डहता है, बार बार पैदा होना पड़ी डहता है। गुरु नानक साहिब बड्ढी अफसोस के साथ हमारी हालत बयान करते हैं। नानक में रोग बुरे जह देखा तह एक का भेद, आपे बक्से शब्द पूरे यह होता है कि बड्ढी बुरी बीमारी है। आप जिधर भी दुनिया में नजर डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। ये हमें ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझाते हैं, विश्ता के कीढ़े विश्ता कमाए, फिर विश्ता में बचावे। हम दुनिया के जीव इस गंदगी के कीढ़े हैं, इसी गंदगी से पैदा हुए हैं, इसी गंदगी से हमारा प्यार है। सारी उम्र गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। जितनी देर हमारे अंदर से हमें कोई रुकावट दूर नहीं होती,
बेशक वह मालिक हर एक के अंदर है। हम वापस जाकर मालिक से मिल नहीं सकते। पहले आप बहुत अच्छी तरह खोलकर समझा चुके हैं कि हम कर्मों के जरिए, दान पुण्य के जरिए या तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से कभी मन में से मोह नहीं निकलता हो। मैं या मैल नहीं उतर सकती, बल्कि हम और अधिक मैल इकट्ठी कर लेते हैं। जब भी हम में से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, अब अगले दुख पर आते हैं। बिन सतगुर से वे मुक्त न होई। मन देखे लिव लाई है। सब कुछ समझाकर अब फिर बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो मर्जी उपाय कर ले, सतगुरु के उपदेश पर चले बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरुमुख के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है, और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक का मोह और प्यार पैदा होता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कदढ़ी में हमें क्या समझाते हैं, जो इस पावन सोकर से आप हुआ न कुछ होसी। नानक नाम मिला आई दशा पति पाई है। अब गुरमत के बारे में, गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में हर पहलू से खोलकर समझाकर आप फरमाते हैं कि जीव के कुछ भी वश में नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में है। जो वह चाहता है वही होता है, वही वह करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फख्र उनको ही मिलता है जो यहाँ आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरुघर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। तो प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।